गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 30 है और यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर जैसे देखो जो डायरेक्ट नरेशन का पोर्शन होता है आपका, यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन दो चीज से बना होता है। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला और एक होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। क्लियर है ना? आपने इसके पहले देखा था कि जो डायरेक्ट नरेशन में बाहर वाला भाग होता है एक्चुअली उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में 5 सेंटेंस मिलते हैं और इन 5 सेंटेंस का अलग अलग सेंटेंस के अनुसार अलग अलग तरीका है इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा आज की क्लास में, है ना? यानी कि ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच जो मेन स्टेटमेंट होगा वो किस में रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा, क्योंकि जरूरी है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए ध्यान से, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस का इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक नहीं बल्कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं या इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। क्लियर है ना? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि भैया ये ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमारे डिजायर को एक्सप्रेस करता है। अब हमारा डिजायर किस रूप में एक्सप्रेस होता है, तो हो सकता है किसी का डिजायर ब्लेस के रूप में, आशीर्वाद के रूप में एक्सप्रेस होता है, या किसी का बैड डिजायर हो, किसी को कर्ज दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, किसी की इच्छा है ना, कर्ज जो है ना, आशीर्वाद नहीं बल्कि एक तरह से श्राप दे दे, जो है अभिशाप दे दे, या जो किसी की इच्छा ऐसा है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान करें फलो फूलो जल्दी, ठीक है, इस तरह का कुछ ऐसा जो भी हो, तो ब्लेस हो, कर्स हो, या जो है प्रे हो, या जो है प्रे हो, या जो है ध्यान देना, यही ऑप्टेटिव सेंटेंस में जितना भी हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सारा का सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही फॉर्म होता है। क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हैप्पी दिवाली, तो इसका मतलब हम दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामना उसे देना चाह रहे हैं। जितनी भी शुभकामनाएं होती हैं, जितनी भी गुड विशेष या बैड विशेष होती हैं, सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही थ्रू दिखाई देती हैं। बोलो इतना क्लियर हो पाया ना? तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होगा जो कि हमारी इच्छा को बोध कराएगा। अब ऐसा सेंटेंस या तो ब्लेस को एक्सप्रेस करता है, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, क्लियर, या कर्स यानी कि श्राप को एक्सप्रेस करता है, या जो आपका प्रे को एक्सप्रेस करता है, या किसी के डायरेक्ट जो विश को एक्सप्रेस करता है, उसकी इच्छा को एक्सप्रेस करता है ना? क्लियर है? या कुछ अदर चीजों को एक्सप्रेस करता है। अदर का मतलब जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, है ना? ये सारी चीजें इसी में आती हैं, आपका अदर में आ जाएगा। अदर का मतलब समझ गए ना? जितनी भी विशेष हैं, है ना, जितनी भी विशेष हैं, गुड विशेष हैं या बैड विशेष हैं, वो सारी की सारी इसमें इसी में आते हैं। जितने भी जो हम लोग एक मैनर के लिए यूज करते हैं, है ना, यानी कि जो मैनर वर्ड हैं, मैनर वर्ड का मतलब जो हमारे अंदर की मैनर को, सभ्यता को दिखाता है, वो सारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? अब देखिए इससे आपको पहचानना होगा, आप पहचान सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे तुरंत, अगर विश है तो वहां पर सेड को, वहां पर जो भी आपका सेड वाला सेंटेंस है उन सबको किस में चेंज कर देना है, ये सेंस के अनुसार। यानी कि अगर सेड है या सेड टू है तो वहां विश को किस में चेंज कर देना, बिस्ड में। अगर बिस्ड वाला सेंटेंस है
है ना, या ब्लेस, अगर उस सेंटेंस से ब्लेस आशीर्वाद शो हो रहा है तो उसको ब्लेस्ड में कर देना, अगर कर्स शो हो रहा है तो उसको कर्स्ड में चेंज करना, और जो अगर प्रे शो हो रहा है तो उसको प्रेड में चेंज करना। और अदर में भाई यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल्स हैं, इसको मैं अलग से स्टार करके बताता हूँ। क्लियर है ना? अभी बताओ इतना समझ में आया? पहला चेंज हमें यही करना रहता है, यानी कि सेड को ही चेंज करना रहता है, यानी कि सेड आपका पहला चेंज आपने कर लिया। दूसरा चेंज कहां पर होता है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाया जाता है, तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां पर डैट आपको लगाना है। क्लियर है ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है? डैट लगाना। इसके बाद भाई वही सवाओं वाला प्रोग्राम शुरू करके रखना है, जारी रखना है अपना। सवाओं का मतलब क्या? बोलिए। सवाओं का मतलब सब्जेक्ट पहले, इसके बाद में वर्ब। अच्छा, अगर वर्ब को डर लगे तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब कर देना, फिर मेन वर्ब। यानी कि वर्ब की बात करेंगे तो हम लोग दो चीज लेकर चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और इधर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर जो भी प्रोसेस हो गया, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यही सवाओं है। क्लियर है ना? तो यही आपको काम करना, बस आपका कंप्लीट हो गया। समझ पाए? एक आपको चेंज, मेन बात होती है इंसान को पहचानने की, है ना? मेन बात होती है पहचान करना। तो यहां पर अगर आपने सही तरीके से पहचाना और बखूबी पहचान कर आपने ये भी देख लिया ये क्या चीज, कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, अच्छी बातें करता है, गंदी बातें करता है, ऐसा तो नहीं कि हाँ दुर्वासा ऋषि पहचान लिए हर समय वो शराब ही दे रहे हैं, शराब ही दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो मेन बात है पहचान का, बस आपका कंप्लीट हो गया। एक तरीके से कुछ नहीं है। अभी एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना। जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान से समझना, द संत सेड टू मी, यानी कि संत ने मुझसे कहा, संत ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम दीर्घायु हो, लंबे समय तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम लंबे समय तक जियो। अब पहले समझो, देखो एक चीज याद रखो, आप नरेशन वाला क्वेश्चन कभी भी करो ना, सबसे पहले आप दिमाग में रखो, सबसे पहले हमें देखना है कि जेल के अंदर कौन है। सबसे पहले आपको यही देखना, मेन स्टेटमेंट सेंटेंस के फॉर्मेट में तो होगा, लेकिन 5 में से कौन से सेंटेंस के फॉर्मेट में है। तो आपने देखा मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव, है ना? चिरंजीवी भव यानी कि लंबी आयु आपको प्राप्त हो। तो संत ने ऐसा कहा, क्या कहा? लंबी आयु प्राप्त होने का उसने। अब आप दिमाग लगाओ, संत ने क्या किया होगा? संत है ना, ऋषि महात्मा है, तो दिल से तो आशीर्वाद देंगे, अपनी इच्छा जाहिर की कि हाँ तुम चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। क्लियर है? तो यहाँ पर बेस, ये जो सेट टू, ये किस में जा रहा है? विश में, ब्लेस में, कर्स में, प्रे में। अब ध्यान से समझना, एक तो ब्लेस में भी जा सकता है, है ना? दूसरा प्रे में भी जा सकता है, तीसरा विश में जा सकता है। अब यहाँ पर आता है कि कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट। तो भाई देखो, वो संत महात्मा हैं, उनके पास इतनी तो एबिलिटी है ही कि वो खुद से मतलब ये आशीर्वाद दे सकते, है ना? हर चीज में, भिखारी के केस में भिखारी खुद ही भिखारी का आशीर्वाद देगा अपने आप से, वो कहेगा भगवान करे तुम खुश रहो, मतलब वो भगवान से अर्जी लगा रहा है, मैंने भीख दिया, भगवान करे तुम खुश रहो, लंबी आयु, फिर से भीख देते रहो। समझ पा रहे हो ना? ऐसे समझो, अगर ये बैगर के केस में होता तो वहां किस में चला जाता? बैगर शायद ऐसा बोलता भी नहीं, बैगर बोलता गॉड ब्लेस यू या मे गॉड लिव यू लॉन्ग। अगर मान लो बैगर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भिखारी है, तो क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? तब इंग्लिश में बात करता है इस तरीके से। तो भाई उसके पास इतनी, तो यहां से आपको थोड़ा सा डीपली जाकर, हाँ इस पर कमांड बनाने के लिए मैं बार मैंने शुरुआत में भी बोला था, नरेशन पर कमांड बनाने के लिए आपको 5 सेंटेंस पर कमांड होना चाहिए। अब 5 सेंटेंस पर कमांड जितना अच्छा रहेगा, नरेशन उतना अच्छा बनेगा, तुरंत आप सेंस समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि 5 सेंटेंस पर कमांड है, नहीं है बच्चा, आपको, है ना? आपको रफली पता है। मैं पूछूं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? अरे इच्छा बोधक, ये तो आप उसका दूसरा रूप बता दिए, है क्या, है ना? यहीं तक ये सीमित नहीं है, तो जनरल रूप से बताया गया, काफी लंबी कहानी है। क्लियर? मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन अभी तो समझने के लिए इनफ है ना? क्लियर है? तो यहां पर ज्यादा क्या आ रहा है? विश।
वो इच्छा जाहिर कर रहा है अपनी अंदर जो भी उसके, तभी तो कह रहा है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब उसने एक तरह से आशीर्वाद दिया का भी संसार है, ध्यान देना। तो यानी कि हम इसको विश्ड क्या होगा भैया, द संत विश्ड मी। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, पहला चेंज तो यहाँ पर हुआ, दूसरा चेंज मैंने क्या बोला भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह चेंज करना है। देखो तो आप क्या लगाओगे, डेट लगाओगे। चलो यहाँ पर डेट हो गया, इसके बाद में क्या करना है, सवाओ। तो सा का मतलब सब्जेक्ट यू है ना, यू। अब याद करो SON 1 2 3, यू में सेकंड पर्सन में यू से रिलेटेड आता है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। मैं किस में जाता है, माइट में जाता है। बताओ भाई मैं किस में जाएगा, माइट में। तो आई माइट ये अदर है, तो लिव ये वर्ब हो गया आपका, माइट वर्ब और लॉन्ग। समझ में आया, ये चीज आपका हो गया क्लियर एकदम आसानी से, बिल्कुल आसान। मतलब आपको दो चीज ध्यान देना, सबसे मेन बात है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानना है और ये देखना है सेंस कौन सा आ रहा है। हाँ आप कह रहे हो सर जी संत आशीर्वाद भी तो दे सकता है, हाँ उस केस में आप यहाँ ब्लेस्ड भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं हो। क्लियर है ना, कि संत ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं जो है चिरंजीवी रहूं, मतलब काफी लंबे समय तक जीऊं जो। क्लियर है ना, ये समझ पाए। तो यहाँ पर अभी ये जब आप सेंटेंस करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कहाँ बेस्ड लगाया जाए। अच्छा एक चीज और है, याद रखो भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे मैथ्स में होता है, जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तब आपको समझ में आएगा मैथ्स की रियलिटी क्या। एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन दिया है ना, तो 10 टाइप का दिया रहता है, किसी में रूट है, किसी में डेसिमलो है, किसी में अपान है, किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा है, किसी में कैलकुलेशन एकदम हल्का है, किसी में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, किसी में एक लैंग्वेज के बाद में कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आता है, जब आप पूरा करोगे तब समझ। सेम इंग्लिश में भी कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तब आपको वहाँ से सेंस क्लियर हो पाता है। क्लियर है ना, अभी समझ पाए इतना, इसे नोट डाउन करिए पहले। अब जैसे यहाँ पर देखिए, एक तो ये अब अदर का जो था, अदर में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस कहीं मिल जाता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि किसी को जब बधाई देना होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या जो थैंक यू, ठीक है थैंक यू, या जो आपका होता है गुड बाय। 3 केस ध्यान देना, गुड बाय है ना, 3 केस। अगर ये चीज मिल जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस को आपको कर देना है कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि यहाँ पर अगर ये चीज मिलता है तब वहाँ सेड को किस में चेंज करना है, तो वहाँ सेड को, अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस की कंडीशन है तब उसको कर देना कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देना। थैंक यू को किस में कर देना, थैंक्ड है ना, थैंक्ड कर देना। अब ये जो गुड बाय है इसके कंडीशन में यहाँ पर सेड को चेंज कर देना बेड, बेड। क्लियर है, ये टाइप नंबर 2 है, ध्यान देना गलती नहीं सबसे होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस को कॉन्ग्रेचुलेटेड, थैंक यू को थैंक्ड, गुड बाय को बेड में। जैसे देखिए अब एक चीज और ध्यान देना, ये सेड में होगा, जैसे अभी एक एग्जांपल से बाकी क्लियर हो पाएगा। जैसे मैं कहूँ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई शादी की मुबारक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने मुझसे कहा बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना, आपकी शादी हो गई, बधाई हो है ना। या जो है मैं कह दूं यू हैव गॉट गुड स्कोर, आपने बहुत अच्छा नंबर पाया है, बधाई हो, आपने अच्छा स्कोर किया है, आपने बहुत अच्छा नंबर लाया है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस की कंडीशन में सेड को किस में चेंज करना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी
ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दिया। और अब ध्यान से समझो यहां पर, यू हैव गॉट गुड मार्क्स या गुड स्कोर, गुड स्कोर्स, तुमने अच्छा स्कोर किया है। ध्यान से समझो ये वाला सेंटेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। लेकिन यहां से यहां तक का सेंटेंस बॉक्स में कर दे रहा हूं, ये वाला सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सेड को करना है टोल्ड में, तो आगे लिखेंगे यहां पर एंड टोल्ड डैट। ये ध्यान दीजिएगा, ये समझ पाइए कहां से टोल्ड आ गया। उसने मुझे बधाई दिया और आगे बताया, ठीक, और आगे कहा, और कहा कि ये चीज, ये टोल्ड डेट कैसे आ गया? क्योंकि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस किसमें है? और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड को चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना है, किसमें? टोल्ड में। तो वही एंड टोल्ड डेट, यू किस पर्सन का प्रोनाउन? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हैज या हैव किस में जाएगा? हैड में, तो आई हैड हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, आई हैड गॉट गुड स्कोर, मैंने अच्छा स्कोर किया है। इस तरह से बनेगा, क्लियर है ना? मतलब दो तरीके का है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको सेंस के अनुसार चलना है, ठीक। आगे वाला एंड टोल्ड डेट से आगे कंटिन्यू बातों को करना है, नहीं तो स्टॉप करना है। इसके लिए 3 याद हो गए ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेटेड में, थैंक यू, थैंक्ड में, गुड बाय, बेड में जाएगा। और आगे अगर सेंटेंस है तो कंटिन्यू आपको जैसा सेंटेंस रहेगा उसी अनुसार आपको कंटिन्यू। अगर मान लो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तब क्या हो जाता? एंड आस्क्ड। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है एंड टोल्ड डेट, इसलिए मैं कहता हूँ सारी क्लासेज कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। समझ पाए? इसे लिखिए, नोट डाउन करिए इसे। अब देखिए इसी तरह वेलकम आपका चला जाएगा वेलकम्ड में। अब इसके बाद आता है जितना हैप्पी वाला आता है, हैप्पी आगे लगा दो, जो भी हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, है ना, व्हाट एवर जो भी हो। जैसे अभी बर्थडे को छोड़ दो, बाकी हैप्पी बर्थडे में भी ये आएगा। जैसे आपका हो गया हैप्पी दिवाली, ध्यान देना जितना हैप्पी वाला है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन, इसका मतलब अपनी विश को जाहिर कर रहे हैं, सिंपल सा, अपनी इच्छा हम बता रहे हैं, है ना। सेम वही होगा। जैसे यहाँ पर हैप्पी दिवाली है, अब यहाँ पर जो भी है लगाना चाहो लगा दो भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हम तो खेलेंगे गोली, है ना, कंचा गोली। तो हैप्पी दिवाली जो भी जितना। अब जैसे कुछ ऐसे त्योहार भी होता है जैसे हैप्पी क्रिसमस, है ना, हैप्पी क्रिसमस, या जो है हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप हैप्पी मॉर्निंग भी बोल सकते हो, हेलो हैप्पी गुड मॉर्निंग, है ना, वेरी 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 हैप्पी 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 गुड मॉर्निंग। ऐसे रिप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश है, आप वो खेल सकते हो इंग्लिश, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग याद रखना, गुड बाय बेड में जाएगा। बाकी जितना भी गुड वाला है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर जितने भी चीजें हैं, है ना। या जो आपका इसी में गुड नाइट अब लिखा जाए तो बहुत है भाई, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। इसको ऐसे ही देखो, करेक्ट बोलने का तरीका होता है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलते समय एक स्माइल रखो चेहरे पर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग। आर बोलना ही नहीं है ना, आर आपको खा जाना है। तो इन सबको, इन सबके केस में सेड आपका जाता है बिस्ड में। इन सबके केस में सेड किस में जाता है भैया? बिस्ड में। और इन सबको ऐसे लिखा जाता है, इनको चेंज नहीं कर देना। एक एग्जांपल लिखो, भी क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, कहाँ लिखूं? He said to me, comma inverted comma, good morning.
नहीं, ये तो रोज सुनता रहता हूँ। उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली। सिर्फ एक ही दिन से एक ही दिन दिवाली आती तो एक ही दिन बोलता है ना, रोज आए तो रोज दिवाली बोलेगा। चलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग तो रोज आता है ना। चल, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, तो यहाँ सेड टू किस में जाएगा? बस हो गया, बाकी सब कुछ छापो। ही बिड मी, कुछ नहीं कुछ नहीं, हैप्पी दिवाली, है ना, एक ही चेंज होगा। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, इसको लिखो, बस कंप्लीट हो गया।